अगर तुम चिल्लाए तो तुम मारे जाओगे। जरा सोचो, तुम एक ऐसे शहर में फंसे हो जहां मौत आसमान से नहीं बल्कि तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे से आती है। एक ऐसा शिकारी जो देख नहीं सकता पर तुम्हारी दिल की धड़कन तक सुन लेता है। अगर जमीन पर पैर रखा तो गए। आज की कहानी एक ऐसे खौफ की है जिसने दुनिया को जमीन पर चलने से डरा दिया था। कहानी शुरू होती है एक सुनसान रेगिस्तानी कस्बे से, जहां दो दोस्त अपनी बोरिंग जिंदगी से तंग आकर शहर भागना चाहते हैं, पर निकलते ही उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो उनके होश उड़ा देता है। रास्ते में एक आदमी टावर पर चढ़ा हुआ मरा मिलता है। हैरानी की बात यह थी कि उसने नीचे उतरने की कोशिश ही नहीं की और प्यास से दम तोड़ दिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक और लाश मिलती है जिसका सिर्फ सिर जमीन के बाहर था। उन्हें लगता है कोई पागल कातिल गांव में घूम रहा है, पर जब उनके ट्रक के पीछे एक अजीब सी सांप जैसी जीभ फंसी मिलती है, तब उन्हें समझ आता है कि शिकारी इंसान नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपा कोई प्राचीन शैतान है। गांव में एक लड़की उन्हें बताती है कि ये जीव पूरी तरह अंधे हैं, लेकिन ये साउंड वाइब्रेशंस को महसूस करके शिकार करते हैं। मतलब अगर तुम चले या शोर मचाया तो गए। देखते ही देखते गांव का डॉक्टर और उसकी कार जिंदा जमीन में दफन हो जाते हैं। अब पूरा गांव छतों पर चढ़ा है। सन्नाटा इतना कि आप अपनी धड़कन सुन सकें और डर इतना कि कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा। अब सवाल ये था कि बिना जमीन पर पैर रखे इस नरक से निकलेंगे कैसे। ये शिकारी सिर्फ ताकतवर नहीं, बहुत चालाक भी हैं। जब इन्हें लगा कि शिकार छतों पर है तो इन्होंने घरों की नींव खोदनी शुरू कर दी ताकि पूरी इमारत ही जमीन में धंस जाए। अब छतें भी गिरने वाली थीं। तभी गांव का एक सनकी जोड़ा जिसके पास हथियारों का जखीरा है, एक राक्षस को अपनी बेसमेंट में गोलियों से छलनी कर देता है। ये पहली जीत थी, पर अभी भी 3 और राक्षस बाकी थे जो अब और भी ज्यादा सतर्क और गुस्से में थे। बचने के लिए सब एक भारी भरकम बुलडोजर पर सवार होकर पहाड़ियों की ओर भागते हैं। रास्ते में राक्षस बुलडोजर के नीचे की मिट्टी हटा देते हैं और वो फंस जाता है। अब सबको एक खुली चट्टान पर उतरना पड़ता है। मिकी के पास अब सिर्फ कुछ घरेलू बम बचे हैं। एक बम से एक राक्षस के परखच्चे उड़ जाते हैं, पर आखिरी वाला राक्षस बहुत शातिर है। वो बम को निगलता नहीं बल्कि अपनी पूंछ से वापस उनकी तरफ फेंक देता है। अब मिटी एक सुसाइड मिशन पर निकलता है। वो दौड़कर एक गहरी खाई के बिल्कुल किनारे खड़ा हो जाता है और पागलों की तरह जमीन पर पत्थर मारने लगता है। राक्षस पूरी रफ्तार से जमीन फाड़कर उसकी तरफ झपटता है। जैसे ही वो विशालकाय मुंह मिकी को निगलने वाला होता है, मिकी आखिरी सेकंड में साइड हट जाता है। वो राक्षस अपनी रफ्तार रोक नहीं पाता और सीधा खाई से नीचे पत्थरों पर गिरकर ढेर हो जाता है। सन्नाटा छा जाता है और इस खौफ का अंत हो जाता है। कमेंट्स में बताओ, और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।